प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा केवल एक द्विपक्षीय दौरा नहीं बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन को नई ऊर्जा देने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। तो पीएम मोदी की इंडोनेशिया की यात्रा है, जो इंडोनेशिया का दौरा है, क्यों खास है, ये समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत की विदेश नीति के लिए बेहद अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो रणनीतिक उपस्थिति है भारत की, उसको यहां पर साफ तौर पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी इस यात्रा के चलते। और एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन जो है भारत का, उसको भी नई गति यहां पर मिलेगी साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है जब इंडोनेशिया में होगी। इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक सेतु का काम करता है। और यही वजह है कि एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी को यहां पर एक नया विस्तार मिलेगा। और ये यात्रा आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्रों के लिए भी एक बढ़ता जुड़ाव, जो मौजूदा साझेदारी है, उसको भी मजबूत करती है। आसियान और हिंद प्रशांत देशों के साथ जो बढ़ता जुड़ाव है, उसका भी एक उदाहरण पेश करती है। अब ऐसे में इंडोनेशिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके भी कई पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व, ग्रेट निकोबार से बांदा आते की दूरी लगभग 100 मील यानी कि बेहद करीब है। और इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा में भी अहम रोल अदा करता है। और मलक्का स्ट्रेट रणनीतिक रूप से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मलक्का स्ट्रेट यहाँ की बात करें, जिस पर भारत की नजर भी है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री साझेदार, समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। रणनीतिक महत्व के साथ साथ अगर हम बात करें इस दोनों के रिश्तों के बीच के आर्थिक महत्व की, तो आर्थिक महत्व भी दोनों देशों को जोड़ता है। अगर हम व्यापार की बात करें तो कई मायनों में मोर्चे पर हम जुड़े हुए हैं। तो आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है इंडोनेशिया। और समुद्री सुरक्षा की अगर हम बात करें आगे, आसियान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है। आसियान में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया। और व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन सहयोग में बड़ी संभावनाएं यहां पर साफ तौर पर भारत और इंडोनेशिया के सहयोग से नजर आती हैं। महत्वपूर्ण खनिजों की अगर हम बात करें, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इस यात्रा का। आर्थिक की अगर हम बात करें, दोनों और आर्थिक रूप से किस तरह से जुड़े हुए हैं। विशेषकर निकेल का वैश्विक केंद्र है यहाँ पर इंडोनेशिया। तो कैसे हम आज क्रिटिकल मिनरल्स के अगर हम बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में हम नए साझेदार देख रहे हैं, तो उस लिहाज से इंडोनेशिया बेहद अहम हो जाता है। भू राजनीतिक महत्व की बात करें तो मुक्त, समावेशी और नियम आधारित रूल बेस्ड हिंद प्रशांत के साझा समर्थन की बात यहाँ पर हम करते हैं। और उस लिहाज से इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी, आसियान क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार और हिंद प्रशांत में एक रणनीतिक आधार के रूप में भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साफ तौर पर नजर आता है। G20, EAS, आसियान और नाम जैसे मंचों पर करीबी सहयोग देखा है भारत और इंडोनेशिया ने अभी तक, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में भी इंडोनेशिया और भारत की साझेदारी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाती है। अब बात करें अगर हम भारत की एक्ट ईस्ट नीति की, तो यहां पर साफ तौर पर इंडोनेशिया उसका आधार है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रवेश द्वार है। आज हम लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति के पर आगे बढ़ चुके हैं और इस वजह से संबंधों को नई गति मिली है। दोनों देश आज राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना चुके हैं और इसी लिहाज से आसियान तक भारत की रणनीतिक पहुंच का एक प्रमुख माध्यम यहां पर बना है इंडोनेशिया। पूर्वी हिंद महासागर में भारत की जो सक्रिय भूमिका है, उसको भी इंडोनेशिया के साथ ये घनिष्ठ संबंध और मजबूती प्रदान करते हुए नजर आते हैं। और भारत का सागर और महासागर विजन का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उनके विजन में हम विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, किस तरह से हमारी उम्मीदें हैं, उस पर भी नजर डालते हैं। तो रणनीतिक एवं समुद्री सहयोग की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई मजबूती मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, कि कैसे जब दोनों देश मिलेंगे, दोनों शीर्ष नेतृत्व पर जब संवाद होगा, तो और बातचीत होगी और मजबूती मिलेगी। समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत सहयोग का विस्तार यहां पर भारत और इंडोनेशिया दोनों ही करना चाहते हैं। इस वक्त जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है, उसको देखते हुए साबंग बंदरगाह पर सहयोग को आगे बढ़ाना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने मलक्का स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के पास साबंग बंदरगाह को विकसित करने की रुचि दिखाई है, जिससे समुद्री संपर्क और व्यापार में सुधार होगा। मलक्का स्ट्रेट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें रणनीतिक समन्वय को भी मजबूत करना ये अहम एजेंडे में ऊपर होगा। तो यहां पर साफ तौर पर किस तरह से रणनीतिक रूप से
बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडोनेशिया, इस पर हम नजर डालते हैं। महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा सहयोग, निकेल सहित महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी, क्योंकि इस यात्रा से महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास निकेल और अन्य खनिजों का विशाल भंडार है जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरी के लिए आवश्यक है। यानी कि ईवी बैटरी सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलती भी नजर आएगी। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोफ्यूल में सहयोग, आज लगातार किस तरह से हम ग्रीन एनर्जी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बात कर रहे हैं शीर्ष स्तर पर। ऐसे में एलएनजी आपूर्ति की बात करें और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की बात करें, उस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद मजबूत द्वार खोलती भी नजर आती है। व्यापार, निवेश एवं संपर्क, व्यापार और निवेश का विस्तार यहां पर किस तरह से होगा, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें व्यापारिक रिश्तों की तो इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस लिहाज से कैसे समुद्री संपर्क और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा, ये हम देखेंगे। सप्लाई चेन और विनिर्माण सहयोग को भी मजबूत करना अहम कड़ी होगी जब दोनों देश के शीर्ष नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्षेत्रीय एवं वैश्विक साझेदारी, आसियान के साथ भारत की भागीदारी को नई गति मिलती हुई साफ तौर पर मिलेगी। प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद मुक्त और समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत के साझा दृष्टिकोण दोनों देश रखते हैं और कैसे इसको बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। लगातार प्रधानमंत्री कैसे रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में। महासागर और एक्ट ईस्ट नीति को भी मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद। सांस्कृतिक एवं जन जन संपर्क बहुत ही मजबूत है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये पीपल टू पीपल टाई, सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करना एक अहम कड़ी होगा। लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करना, साझा विरासत और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत ही बड़ी संख्या में है भारतीय प्रवासी समुदाय, तो ऐसे में कैसे भारतीय प्रवासी समुदायों के साथ संवाद यहां पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी विदेशी जमीन पर जाते हैं, जरूर वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों से वो बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। रणनीतिक साझेदारी से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, महत्वपूर्ण खनिजों से हरित ऊर्जा तक और साझा विरासत से भविष्य की तकनीक तक, प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा कई नए आयामों को गति देने वाली मानी जा रही है। यकीनन ये बेहद महत्वपूर्ण है और हम सभी की निगाहें हैं इस वक्त कि जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस खास प्रोग्राम के साथ, इस खास चर्चा के साथ आप जुड़े रहिए। भारत इंडोनेशिया साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय, हम बस जल्द लौटते हैं।